हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीमा पाराशर और आज मैं आपको पॉलिनेशन के बारे में बताऊंगी। तो पॉलिनेशन प्लांट्स में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। तो सबसे पहले पॉलिनेशन को समझने के लिए हमें फ्लावर के बारे में पढ़ना होगा। तो ये आप फ्लावर का स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि एक इसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कई सारे हैं, जैसे सेपल्स है, पेटल्स है, स्टेमन्स एंड पिस्टिल्स है। फ्लावर प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें स्टेमन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और पिस्टिल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो आप जैसे इसमें देख रहे हो कि स्टेमन्स जो हैं उसमें एंथर है और फिलामेंट है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि पिस्टिल है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। ठीक है, तो अगर एक सिंगल आप देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है ऊपर उसमें स्टेमन में पॉलन ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं, एंथर है, फिर फिलामेंट दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से ये सिंगल पार्ट अगर आप पिक्चर में देख रहे हो तो उसमें ये पिस्टिल है, और पिस्टिल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी दिखाई दे रहा है। क्लियर। तो अगर प्लांट्स में सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि अगर प्लांट्स में पॉलिनेशन नहीं होगा तो फ्लावर नए सीड्स या फ्रूट को प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, और उसके बिना फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो फ्लावर धीरे धीरे करके मर जाएगा और बिना कोई ऑफस्प्रिंग या न्यू प्लांट को बनाए हुए। तो अगर पॉलिनेशन करना है तो उसके लिए पहले तो हमें ये समझना होगा कि पॉलिनेशन है क्या। तो व्हाट इज़ पॉलिनेशन? पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द मेल पार्ट दैट इज एंथर टू द फीमेल पार्ट दैट इज स्टिग्मा। नाउ, व्हाई इज पॉलिनेशन नेसेसरी फॉर प्लांट्स? तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पहुंचना है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो वहाँ से जाके स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल और ओवरी है, और वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है जो कि पॉलन ग्रेन्स हैं वो एंथर में है, और वो पॉलन ग्रेन्स अब फर्टिलाइजेशन के टाइम पे पहुँचेंगे ओवरी के पास। तो ओवरी के पास पहुंचने के लिए सबसे ऊपर का पार्ट जो है वो है स्टिग्मा। तो स्टिग्मा पे पहुंचने के लिए उनको कोई एक मीडियम चाहिए या एजेंट चाहिए, तो उसकी ज़रूरत होती है। तो वो जो प्रोसेस है जो वहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए, तो या तो वो इंसेक्ट्स के थ्रू पहुँचते हैं, या विंड के थ्रू पहुँचते हैं, या वाटर के थ्रू पहुँचते हैं। तो वहाँ पे वो पहुँचेंगे, और पहुँचने के बाद इसके बाद वहाँ से फर्टिलाइजेशन होगा। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि जैसे सपोज इंसेक्ट्स है, तो इंसेक्ट्स के जो फीट हैं यानी उनके जो पैर हैं नीचे, तो उसमें जाके पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं जब वो उस पर किसी भी फ्लावर पे बैठते हैं, और वहाँ से वो उड़ के दूसरे फ्लावर पे चले जाते हैं। तो कुछ पॉलन ग्रेन्स वहीं पे रह जाते हैं। जब वो स्टिग्मा से लग जाते हैं तो स्टाइल के थ्रू होते हुए ओवरी में पहुँच जाते हैं, और वहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये इस तरह से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अब टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन को समझना पड़ेगा। सेल्फ मतलब खुद, यानी एक ही फ्लावर पे अगर प्लांट बैठा इंसेक्ट बैठा हुआ है और वहीं पे अपने जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो वहाँ पे छोड़ देता है, तो वो एंथर जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के थ्रू होते हुए और नीचे पहुँच जाते हैं स्टाइल में। तो ये इस तरह का एक ही फ्लावर में, या इवन उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में भी, तो ये इस तरह का पॉलिनेशन जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। तो एग्जांपल कौन कौन से हैं? सनफ्लावर है, पीज है और ऑर्किड्स है। दूसरा, क्रॉस पॉलिनेशन। उसी स्पीशीज़ के फ्लावर के ऊपर अगर बैठा हुआ इंसेक्ट और जाके वो दूसरे वाले उसी स्पीशीज़ के दूसरे प्लांट पे बैठ जाता है और वहाँ पे पॉलन ग्रेन्स छोड़ देता है, तो ये वाला जो इस तरह का पॉलिनेशन जो है ये क्रॉस पॉलिनेशन कहलाता है। जैसे एग्जांपल्स हैं, ट्यूलिप है, पम्पकिन है, लेवेंडर है। मतलब इंसेक्ट उसी ट्यूलिप के प्लांट पे अगर बैठा है तो ट्यूलिप के प्लांट से जाके दूसरे ट्यूलिप प्लांट पे बैठेगा, तो वो पॉलिनेशन होगा, और इस तरह का पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ये नहीं कि वो ट्यूलिप पे बैठा और जाके आप बोलोगे कि वो तो क्रॉस पॉलिनेशन आपने बताया तो जाके मैंगो पे बैठ जाएगा, ऐसे नहीं होता है। एक ही स्पीशीज़ के प्लांट पे बैठते हैं। क्लियर। अब एजेंट्स क्या है? मतलब मैं आपको वैसे तो पहले बता ही चुकी हूँ। तो एजेंट्स जो हैं वो पॉलिनेशन के, वो इंसेक्ट्स के थ्रू है, विंड के थ्रू है और वाटर के थ्रू है। तो इंसेक्ट्स में कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? जैसे जैस्मिन, सनफ्लावर, पी प्लांट।
और दूसरा विंड के थ्रू। तो विंड से भी बह के चले जाते हैं और एक जगह से उड़ते हैं और उड़ के दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो जैसे ग्रास है, मेज़ है, बेम्बू है। फिर वाटर है, तो कुछ एक्वेटिक प्लांट्स में, स्पेशली सबमर्ज्ड प्लांट्स में, पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, जैसे वेलिसिनेरिया और हाइड्रेला। फिर तो अब फर्टिलाइजेशन। अब पॉलन ग्रेन्स ओवरी तक पहुंच गए। अब वहाँ पर पॉलन ग्रेन जो कि मेल गैमीट्स हैं और ओवरी जो कि फीमेल है, इनमें मिल जाते हैं और जाके वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है और फ्यूजन के थ्रू जाइगोट बनेगा। और ये जो प्रोसेस है इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनेगा और फ्रूट में सीड्स बनेंगे और ये जो सीड्स हैं जब इनका जर्मिनेशन होगा तो फेवरेबल कंडीशंस में न्यू प्लांट बन जाएगा। So don't get confused between pollination and fertilization. Pollination is the process of transfer of pollen grains from anther to stigma, while fertilization is the process of fusion of male and female gamete to form a zygote. Clear? तो I hope आप सबको टॉपिक समझ में आया होगा and please don't forget to subscribe and share my channel. Thank you. Bye.